हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माला से जप करने की सही विधि क्या है। तो आज मेरे पास दो तरह की मालाएं हैं। एक माला जो आप देख सकते हैं, इसके सारे बीट की साइज जो है वो सिमिलर है, और दूसरी जो माला है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके जो बीट के साइज हैं वो हर एक बीट जो है वो डिफरेंट साइज का है। तो ये क्यों है, पहले मैं इसको बताती हूँ। पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बीट जो होते हैं इसके जो नंबर होते हैं 108 क्यों होते हैं। तो अगर हम राधा कृष्ण के संदर्भ में बात करें तो 108 जो है वो गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये माला की साइज़ क्यों डिफरेंट है, और अगर यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं जो ये माला की, तो यहाँ पे जो साइज़ जो है बीट के साइज जो है काफ़ी बड़े हैं, और यहाँ पे 8 बीट्स के बाद में यहाँ पे नॉट लगा है। ऐसा क्यों है, तो ये मैं बताती हूँ। ये जो 8 है ना, जो 8 है वो 8 अष्ट सखी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ललिता, विशाखा जी प्रमुख है और ये अष्ट सखियाँ हैं। तो जब हम माला करते हैं, जब इस माला का यूज़ करते हैं, तो हम जो है शुरुआत जो है यहाँ से अष्ट सखियों से करते हैं ताकि उन्हें हम ऑनर कर सकें। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है ये। और दूसरी बात कि जब हम माला जप करते हैं, ये तो इस तरह की माला के लिए हुआ, लेकिन ये जो फिंगर कैसे रखना है इसका जो नियम होगा वो सब तरह की मालाओं के लिए सेम होगा। तो जब भी हम माला का जप करते हैं तो हमारा जो ये 4 फिंगर है, जिसको बोलते हैं कि तर्जनी, ये तर्जनी हमेशा इन सभी उंगलियों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ये फिंगर जो 4 फिंगर है, तर्जनी है, वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम माला करते हैं तो वो समर्पण होना चाहिए, वो मैं नहीं होना चाहिए हमारे अंदर की मैं जो बोलते हैं ना कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि जब मैं रहा तब हरि नहीं, और जब हरि तो मैं नहीं, वो भाव होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये फिंगर जो है हमेशा अन फिंगर से दूर रहनी चाहिए और ये माला को टच नहीं करना चाहिए। और ये नियम जो है हर तरह की माला के लिए लागू होता है। अगर आप बीट बैग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी फिंगर को, जो 4 फिंगर है, उसको आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आपको ये निश्चिंतता रहेगी कि ये कभी भी माला को टच नहीं करेगा 4 फिंगर। अब दूसरी बात है, जब हम माला को जप करते हैं, तो जब माला का जप करने के बाद जब हम एंड में आते हैं, कोई भी माला के लिए नियम लागू होता है, एंड में आते हैं तो हमें माला का जो माला को क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, क्यों क्रॉस नहीं करना है, तो वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ये यहाँ पे एक्चुअली इष्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम राधा कृष्ण के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये हमारे राधा कृष्ण होते हैं, तो हम इन्हें लांग नहीं सकते हैं, लांघना नहीं है। तो जब हमारे 108 बार यहाँ पे कंप्लीट होता है तो हमें तुरंत फिंगर को यहीं से टर्न करके फिर यहाँ से शुरुआत करनी है। और ये जो है ये सभी तरह के मालाओं के लिए ये नियम लागू होता है। तो ये है हमारा माला जप करने की विधि। अच्छा, ये जो माला है जिसके बीट डिफरेंट है, उसमें मैंने बताया कि शुरुआत जो है अष्ट सखियों से करनी होती है, लेकिन जो अन्य जो मालाएं होती हैं जिनके बीट के साइज सिमिलर होते हैं, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। हम कहीं से भी यहाँ से या इस साइड से शुरू कर सकते हैं। तो ये है हमारा माला जप करने की विधि। आई होप मैं इसे समझाने में कुछ कोशिश कर पाई। ऑन दैट नोट मैं विदा लेना चाहूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।